बड़ी जानकारी आपको दे रहा है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद फरार हत्यारे ने हेमराज से स्कूटी छीनी थी। हेमराज को हत्यारों ने गोली भी मारी थी। घायल हेमराज को एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मीडिया से बातचीत में हेमराज ने कहा, घटना के बाद से भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ। स्कूटी छीनी लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला, सीधे फायर करने लगे। तो आपको बता दें कि डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने कहा कि तीनों घायलों का इलाज किया जा रहा है, तीनों की हालत अब खतरे से बाहर। तो आपको बता दें कि स्कूटी छीनी गई लेकिन कुछ बोला नहीं और सीधा फायरिंग शुरू। तो ये जानकारी दी है और आपको बता दें कि डॉक्टर ने जानकारी दी कि तीनों की हालत अब खतरे से बाहर। उसके पास में गए जितने मेरे आगे एक और इधर चल गई, तो एक बंदे ने तो उस पर फायर किया तो वो तो बढ़ गया। तो दूसरे ने मेरे को आगे पकड़ा, मेरे दो फायर आपके ऊपर किए। आपकी एक्टिवा थी, कौन सी स्कूटी थी? जुपिटर थी। तो आपकी जुपिटर छीन करके भाग गए। नरेंद्र जी को लिया हुआ था। अजीत सिंह की स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन अब पिछले 3 दिनों से काफी सुधार आया है स्थिति के अंदर। उनके जो बुलेट थी, जो राइट साइड की एक्जिला से उसके जो पैलेट्स गए थे, सर्वाइकल स्पाइन में गर्दन की हड्डी में भी चोट लगी थी, उससे दोनों पाँवों की जो नसें हैं वो प्रभावित हुई हैं और आंशिक लकवे की स्थिति भी है उसमें भी सुधार आया है। अब वो पहचान भी रहे हैं, रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। उनकी ट्यूब हम जल्दी निकाल देंगे। और जो नरेंद्र हैं उनकी कल सर्जरी भी हो गई। लेफ्ट साइड के अंदर फ्रैक्चर था, एक हड्डी में टकने की, उसमें स्क्रू डाले हैं। राइट साइड में जो पैलेट्स थी वो निकाली गई हैं। और जैसे ही ऐसा सुधार लगेगा नरेंद्र की इनकी स्थिति में, अजीत सिंह की, कि भाई हमें कोई और सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो हम करेंगे। हेमराज जो है वो पहले दिन से ही काफ़ी कुछ बेहतर हैं और उनके बाएं गाल की तरफ जो गोली लगी थी उसके कुछ पैलेट्स उसमें है, लेकिन वो इतने इंटरफेयरिंग नहीं है। वो खाना पीना वगैरह सब हमने उनको अलाउ किया हुआ है और एनी टाइम अगर ऐसा लगेगा प्लास्टिक सर्जन को तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए हेमराज ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस घटना के बाद डरा हुआ हूं। क्या कुछ जानकारी और घायलों की अगर स्थिति पता करना चाहें तो घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, जिस तरह से एसएमएस अस्पताल में 3 लोगों का इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां अजीत सिंह है जो कि हालत उसकी खराब हो रही थी और काफी गंभीर हालत में उसको लाया गया था और अभी उसकी हालत जो है वो काफी ठीक है, स्थिति में काफी सुधार है। अगर बात करें दूसरे घायल की तो दूसरा घायल नरेंद्र है जो कि उनका बॉडीगार्ड था। उनके जो पैर में उनकी चोट लगी थी, पैर में जो बुलेट लगी थी उसको निकाल दिया गया है। उनकी हालत भी काफी ठीक है। और हेमराज जो कि बाहर मिला था आरोपियों को और आरोपियों ने उसकी स्कूटी निकालने के लिए अचानक से अंधाधुंध फायर शुरू कर दिए थे। उस फायर के अंदर एक जो गोली है उसके मुंह के अंदर से निकलते हुए गाल को चीरते हुए बाहर निकली थी। उसी दिन उसका जो गाल की जो ड्रेसिंग है वो कर दी गई थी। अब हेमराज की हालत भी काफी ठीक है, लेकिन हेमराज से जब बात की अभी मीडिया ने तो वो उसका कहना है कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या घटना थी, कैसे हुई। और जब उसको बताया गया कि पूरा घटनाक्रम क्या था तो वो बोला कि मुझे अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है और वो अभी भी काफी सहमा हुआ था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल विकास, जब वो बात कर रहे थे वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से मीडिया से बातचीत के दौरान वो डरे हुए नजर आ रहे थे। और विकास देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जब हमलावर आए, जब बदमाश आए तो उन्होंने स्कूटी छीनी लेकिन उसे कुछ नहीं कहा और सीधे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। देखिए, बिल्कुल बदमाशों का जो जिस तरह का व्यवहार था वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल वो व्यवहार था कि अंधाधुंध फायरिंग करना, डराना, डरा के स्कूटी लेके जाना, लेकिन उस दौरान कोई विरोध नहीं हो इसलिए उन्होंने फायर भी किया, उसको चोटिल भी कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।